हमने भी सोचा, हमारी भी कल्पना हुई, हमने दीना का नोट को लिखा, हरि ठाकुर से चर्चा हुई, उसका प्रकाशन हुआ। तो उस दीना के अनुरोध से इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ा कि हमारे यहाँ जो पत्र आते थे उसमें खाली लिख देते थे दीना के अनुरोध शक्ति बाजार रायपुर, और वो पत्र मेरे को मिल जाता। आप दीना के अनुरोध आपकी भाषा में मिली, इसी से ही मेरे को प्रसिद्धि मिली। वैसे तो मैं हिंदी में रखना पहले करता था, मगर इस मंडली में आने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ी को स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ी में ही लिखता रहा। आज भी छत्तीसगढ़ी में ही लिखता हूँ, हिंदी में नहीं लिखता। दीना का जो छत्तीसगढ़ के बाहर आपकी जानकारी में कहाँ तक पहुँचे, किसने पढ़ा, उनका बताइए। छत्तीसगढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्रायः सभी लोगों ने उसको पढ़ा है। हमारे एक मित्र बने थे मिस्टर सिलिन, तो यहाँ कोरबा में इंटरप्रेटर थे, वीपी सिलिन, वीपी सिलिन रशिया के थे। उनको कहीं पता लगा होगा तो उन्होंने पत्र मेरे को लिखा कि मैं कोरबा में हूँ और आपकी जो किताब है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमने शिविर को भेजा वो किताब, बहुत प्रभावित थे। आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने पीए बारानी को, जिन्होंने रामायण का छंदबद्ध अनुवाद रशिया में किया, रशियन में किया, उनका पत्र आया मेरे पास। उन्होंने लिखा कि शुक्ल जी, हम नए साहित्य की पत्र लिखना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपनी दीना के जो मोगरा हमें भेजिए। फिर हमने उनसे चर्चा की कि हमारी ऐसी इच्छा है कि इसका दक्षिण अनुवाद हो। उन्होंने पत्र लिखा कि इसका दक्षिण अनुवाद मैं करूँगा। उसके बाद पेपर उन्होंने बारानिको जी का पत्र मैंने दिखा के और एक यूनिट बनवाई और सब पेपर में था। तो यहाँ की जो चीज़ है छत्तीसगढ़ की, और वो रशिया तक पहुँची जब वो क्या लेता दीना के अनुरोध रशिया तक पहुँचे। सन वही 1964 में निकली है, 1967 3 साल में ही रशिया तक पहुँचे। सबसे खास कठिन प्रश्न कि ये आपको छत्तीसगढ़ी साहित्य दीना के अनुरोध और मोगरा जनता के सामने आते ही कालजयी रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना, विदेश तक। पर आगे आने वाले सालों में, इतने सालों में, आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद 50 साल में बयान करके आपका साहित्य क्या उतना प्रचारित, प्रसारित और स्थापित है जैसा उसको होना चाहिए? ये साहित्य तो स्थापित तो है, प्रचारित नहीं। क्या बात, एक बार प्रचारित नहीं है कि जो और दूसरा लोग हैं इनमें क्या हो गए, गुटबंदी बना लें, नवा लिखैया आगे गुटबंदी बना लें, ये जुन्ना लिखैया है और एक नाम हटा दो, है ना। दोनों विशेष कार्यक्रम है, अरे भाई ओला मत बुलाओ, इला बना लो, ऐसे तो एक स्थापित तो हो मोर साहित्य और एक वैसे प्रचार भी हुए, पर था ये एक दायरा बना ले से मूला जो है मैं सफलता मिलना रही से वो सफलता मूला नहीं मिली। थोड़ा आप सफलता शब्द जो इस्तेमाल करें मेरा थोड़े विस्तार से बताओ, आपके मन के क्या सीधा ये कहा, मेरा थोड़े विस्तार से बताओ। एक बार सफलता नहीं मिली, इसमें बताया ना कि मैं दीना के अंदर लिखे के बाद, मोगरा लिखे के बाद
एक दूसर गुट बन गए, वो एक विरोध करने लगे, ये पहले वो दूसर वो चौथा ऐसे ऐसे करके, और अपने बीच के आदमी दीना के अंदर पहली उपन्यास हमारे एक संगवारी है एक प्रचार करी कि नहीं, दीना के अंदर पहली उपन्यास नहीं है, पहली उपन्यास है हीरू के कहनी है तो कहनी है, पर विरोध करना है, इला नहीं अब बढ़न देना है, तो कहनी लाओ मन उपन्यास बनाती, तो उपन्यास बना के मन में जो एक क्षोभ आ गए, एक दुख आ गए कि हम छत्तीसगढ़ी बदलिए से काम करें, हमन छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका निकाले, 1.5 साल निकाले रोला, 1.5 साल में हम तो मध्यम श्रेणी के आदमी, पर भाषा से लगाव रहे थे, एक बार हम मन छत्तीसगढ़ी प्रकाशन करें। कौन सा पत्रिका? छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका सन 1955 में प्रकाशित हुई। यही नाम है इसका? हाँ, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका। तो ये भाषा के लगाव रहे थे, एक बार हम मध्यम श्रेणी के आदमी बिल्कुल कर्जा में डूब गए, 1.5 साल में हम मुलपन, मगर छत्तीसगढ़ी से जो लगाव रहे थे, एक बार हम अपन नियमित प्रयास कर कहानी लिखन और कुछ कर वो प्रयास मत जारी रही, और एक मन में संकल्प आ गए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परन दिन छत्तीसगढ़ी हमार राजभाषा बनी, जन्मी और जरूर हमरा कोनो छोड़ नहीं है, हम तो ठीक तो बहुत